नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पहले फूलों की माला फिर जड़ा थप्पड़। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को भरी सभा में मारा थप्पड़। राजा सुहेलदेव की जयंती पर जौनपुर में आयोजित विजय दिवस के अवसर पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को भरी सभा में थप्पड़ मार दिया। मऊ जिले के रहने वाले सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा को उनके साथी ब्रजेश राजभर ने जौनपुर के जफराबाद के आशापुर गांव में सुहेलदेव जयंती के अवसर पर माला पहनाकर भरी सभा में थप्पड़ मार दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में महेंद्र राजभर बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़े थे, जिसमें वह मुख्तार अंसारी से लगभग 6000 वोट से हार गए थे। इसी 2017 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मऊ की एक जनसभा में कटप्पा का खिताब दिया था। कहा था कि यही कटप्पा बाहुबली का सफाया करेगा। भी अगर कोई भागीदार है तो अपने ही लोग जब अपने लोग सत्ता में गए, हम लोगों ने विधानसभा लोकसभा भेजा तो हम लोगों की पैरवी नहीं की, वो अपनी पैरवी करके अपने बेटे अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे आकाताई मेरा जो है कि जो गाजी का जिन्न कहे अभी राजेश भैया ने, तो जिन्न उन लोगों के अंदर आ गया है और चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेलदेव जी का नाम केवल बेचा जा रहा है। तो कुछ ऐसे आकाताई हैं जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आकाताई और लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे चलो सोशल मीडिया बच्ची इधर तो मैंने भाई बैठा समझा तो मत बोला बात समझ वीडियो बना था, पहले बात समझना है। महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या वाकया हुआ था? देखिए, आज एक थाना जलालपुर का एक गांव है आशापुर, उसमें एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था। सुहेलदेव जी की मूर्ति का अनावरण करना था, तो लोगों ने कहा कि एक पहले भूमि पूजन करा दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे चंदा चुटकी इकट्ठा करके सुहेलदेव जी की मूर्ति रखने की तैयारी कराया जाए। उस संबंध को लेकर के लोगों ने भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया। कार्यक्रम में लोगों ने हमको मुख्य अतिथि बनाया, हमको लोगों ने बुलाया, हम वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। कार्यक्रम के लास्ट में जब हमको बोलना था, तो माला पहनाने के लिए ब्रजेश राजभर आया और माला पहना करके हाथ उठा दिया, मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मार दिया। आप वीडियो देखिए। ब्रजेश राजभर आपके सहयोगी भी रहे? नहीं, ब्रजेश राजभर किसी दिन रहा सहयोगी। वो किसी का न तो सहयोगी रह सकता है और न तो किसी का पक्षधर रह सकता है। क्या किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा था या कुछ? नहीं, हमारे तरफ से कोई मनमुटाव तो था नहीं। हम तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए विभिन्न जनपदों में घूम करके अपना कैडर का काम कराता रहता हूँ और कार्यकर्ताओं को सहयोगता रहता हूँ। ब्रजेश राजभर का आरोप है कि कुछ पैसों की गड़बड़ी हुई है पार्टी के अंदर, संगठन के ढांचे में लेकर के, इसको लेकर के उनका आपसे कुछ विवाद था? नहीं, हमारा कोई किसी तरह का विवाद नहीं था और पैसे का जो जहाँ तक क्लेम ब्लेम लगा रहा है, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। उनकी तरफ से आरोप है कि समाजवादी की तरफ से कुछ फंडिंग वगैरह हुई थी। अब उसके जानकारी में होगा तो हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। हमको कभी चंदा मिला ही नहीं है, हम कभी पैसा मांगा ही नहीं हूँ समाजवादी पार्टी से। क्यों समाजवादी पार्टी को हम बदनाम करने जाए भाई? तो आपने थाने पर तहरीर दिया? हाँ, थाने पर हमने तहरीर दे दिया। क्या कार्यकर्ता सब मिलकर मारे हैं? नहीं, वो तो प्री प्लानिंग के तहत तो मारने के लिए आया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ओम प्रकाश राजभर कद्दावर मंत्री हैं, 4-5 रोज पहले जाकर के मिला भी है और उनके सह पर, पूर्ण रूप से उनके सह पर ये आकर के हाथ छोड़ने का काम किया है।
कितने तहरीर दिए हैं? हमने एक व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है, आए तो थे दर्जनों लोग। इन लोगों की जो साजिश थी, दर्जनों लोगों के पास साजिश रचने का काम किया गया था कि छोड़ने के लिए बस सिर्फ ये हाथ छोड़ा। तो हमने एक व्यक्ति के नाम का ही तहरीर हमने देने का काम किया। क्या मांग है आपकी तरफ से जो अब आपने पुलिस प्रशासन से? मैं पुलिस प्रशासन से भाई हम तहरीर दे दिया हूँ इंस्पेक्टर साहब को, और इंस्पेक्टर साहब से ये कहना चाहूंगा कि हम पीड़िता को न्याय मिले। इतना ही, बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।